हम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसका सही जवाब होगा हरदयाल सिंह, ना कि पद्म बहादुर मल। ये गलत जवाब है। आपकी किताब में इसका उत्तर पद्म बहादुर मल दिया गया है, जो कि गलत है। इसका सही जवाब है हरदयाल सिंह। आप नेट पर देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा कि हरदयाल सिंह को 2012 में दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है HP। ध्यान रखेंगे HP, S से हो जाएगा हरदयाल सिंह, P से हो जाएगा पद्म बहादुर मल। तो हरदयाल सिंह को कब दिया गया? 2012 में, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। पद्म बहादुर मल को दिया गया 2013 में, और ये मुक्केबाजी से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरदयाल सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। कब दिया गया? 2012 में। और पद्म बहादुर मल का किससे है संबंध? मुक्केबाजी से। दूसरा प्रश्न है, विरुदावली गीत किस जाति द्वारा गाए जाते हैं? तो उत्तर होगा ओजी जाति के लोगों द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। और विरुदावली गीत को कुलाचार गीत भी कहा जाता है, और ये गीत ओजी जाति के लोग अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय यजमानों की शादीशुदा लड़कियों के घर जाकर गाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ओजी जाति के लोग गाते हैं विरुदावली गीत, और कहाँ गाते हैं? अपने जो ब्राह्मण और क्षत्रिय यजमान होते हैं, उनकी जो शादीशुदा लड़कियां होती है, उनके घर जाते हैं और ये गीत गाते हैं। तो ये प्रश्न नए नहीं है, ये प्रश्न आपकी किताबों में है, थोड़ा प्रश्न घुमा के पूछे हुए हैं। ऐसा ना सोचें कि पूरे नए प्रश्नों की सीरीज चल रही है। कुछ प्रश्न पुराने भी हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी डाले हैं आज जो पेपर में आए हैं कई बार। तो देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मंडान नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा केदार नृत्य के नाम से मंडान नृत्य को जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर होगा आपका 1983। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। अब जिन लोगों को सन याद नहीं होता, जैसे ये वाला है 1983 है, तो इन चीज़ों को क्या करना है? आपको लिंक करना है। जैसे मैंने लिंक किया था ट्रिक के माध्यम से, 1983 के वर्ल्ड कप का राजा भारत था। जैसे ही मुझे राजा यहाँ पर मैंने प्रश्न में देखा, तो मैंने सोचा कि भारत राजा कब बना था? तो 1983 में भारत राजा बना, क्योंकि भारत ने वेस्ट इंडीज को वहाँ पर हराया था और फाइनल जीता था, और 1983 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो मैंने लिंक किया कि 1983 के वर्ल्ड कप का राजा भारत था। तो जैसे ही मेरे दिमाग में जैसे ही प्रश्न आएगा एग्जाम में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो मुझे याद आ जाएगा कि भारत कब राजा बना था? 1983। तो 1983 इसका उत्तर हो जाएगा। आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आएगी, वो अलग बात है, लेकिन मैंने इस तरीके से याद किया तो मैंने बता दिया आपको। आप भी ऐसे ही चीज़ों को लिंक कीजिए। हो सकता है कोई आपका दोस्त हो राजा नाम का, कोई रिलेटिव हो, कहीं भी आप चीज़ों को लिंक कीजिए। पांचवा प्रश्न है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना करी है शंकर गुरु ने। और ये किसके गुरु थे? टिहरी के राजा श्याम शाह के गुरु का नाम शंकर था, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रतन कवि ने पंवार वंश के किस राजा को हिंदुओं का रक्षक बताया है? तो उत्तर हो जाएगा फतेह शाह को। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फतेह प्रकाश में रतन कवि ने राजा फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला बताया है। और मतीराम ने फतेह शाह की तुलना शिवाजी से की है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तो फतेह प्रकाश के रचयिता कौन है? तो रतन कवि हो गए। ठीक है, यहाँ से कई प्रश्न बन जाएंगे आपके। फतेह प्रकाश के रचयिता कौन है? रतन कवि। किसने फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक कहा है? तो रतन कवि ने। यहाँ से भी पूछ सकता है कि मतीराम ने फतेह शाह की तुलना किससे करी है? तो शिवाजी से करी है। तो ऐसा नहीं है कि ये 20 प्रश्नों की सीरीज है, 20 प्रश्नों से आपके यहाँ से कम 40 या 50 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि जो मैं बॉक्स में बता रहा हूँ, इनके अंदर भी जो मैं लिखता हूँ, जो भी यहाँ पे बताता हूँ, इनको भी जरूर नोट करें। ऐसा ना हो कि केवल आप प्रश्नों को नोट करते हुए चल रहे हैं, केवल ये प्रश्न नोट कर रहे हैं। ठीक है, जो बॉक्स में मैं बता रहा हूँ, इनको भी जरूर नोट करें। ये वाला पार्ट है, जो केवल प्रश्न और उत्तर ना लिखें केवल। सातवां प्रश्न है, इमरती नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पैर में ये आभूषण पहना जाता है। और पैरों के जो प्रमुख आभूषण है, उनकी ट्रिक क्या है? BAP बाप और JI बाप जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे बाप जी। B से हो जाएगा बिछुआ, A से हो जाएगा अमृति तार, P से पौंटा और पाजेब, J से झांवर और I से इमरती। वैसे आप लोगों को याद होगी, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है वो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा आपका मनोरंजनात्मक ये गीत है। मनोरंजन के लिए गीत गाए जाते हैं। नौवां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा किस वर्ष रूपाब पत्रिका का संपादन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1938 में इस पत्रिका का संपादन किया गया। एक दो फैक्ट और जान लेते हैं इनके बारे में। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम है गोसाई दत्त,
और सुमित्रा नंदन के सुझाव पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था। तो इन प्रश्नों को भी जरूर नोट करते हुए चलें जो बॉक्स में बता रहा हूँ। 10वां प्रश्न है, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा सूरवीर सिंह पंवार की ये रचना है और इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में। दूसरे विश्व युद्ध के समय इनको इमरजेंसी कमीशन में कैप्टन का पद मिला था। तो ध्यान रखेंगे, दूसरे विश्व युद्ध में इमरजेंसी कमीशन में किसको कैप्टन का पद मिला? तो उत्तराखंड के सूरवीर सिंह पंवार को कैप्टन का पद मिला था। प्रश्न घुमा के कहीं से भी आ सकता है। 11वां प्रश्न है, 16वीं सदी का पहला इंजीनियर किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माना जाता है। और जो मैं ये राजाओं की सीरीज में चल रही थी, अभी महीपति शाह के बारे में मैंने बता दिया था, उसके बाद अभी श्याम शाह के बारे में बताना है, फिर माधो सिंह भंडारी के बारे में भी वहाँ पर बताऊँगा डिटेल में। तो इनको इंजीनियर क्यों कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने एक नहर बनाई थी, डिटेल में हम देखेंगे जब हम राजाओं को पढ़ेंगे पंवार वंश के। 12वां प्रश्न है, गुरना माता मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा पाषाण देवी मंदिर गुरना देवी मंदिर का वास्तविक नाम है और ये मंदिर है पिथौरागढ़ में। गुरना माता का मंदिर पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और गुरना गांव के समीप होने के कारण ये मंदिर गुरना माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन वास्तविक जो नाम है वो है पाषाण देवी मंदिर। ठीक है। 13वां प्रश्न है, धारी देवी नामक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के पास कौन सी नदी बहती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका अलकनंदा नदी। और धारी देवी शक्तिपीठ कहाँ है? श्रीनगर में। तो ध्यान रखेंगे, धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के पास स्थित है और ये मंदिर काली देवी को समर्पित है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, काली देवी को समर्पित मंदिर है ये। 14वां प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता बुरुंश किसकी है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। 15वां प्रश्न है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में। ये प्रश्न 2 बार आ गया है। ठीक है, 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई है। यदि आप मसूरी के रहने वाले हैं या मसूरी गए हो तो जो वहाँ का मेन चौराहा है वहाँ पर ये लाइब्रेरी है और वहाँ पे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई है। तो 2 बार आ चुका है ये प्रश्न, जरूर इसे याद कर लें। 16वां प्रश्न है, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? तो मुंशी हरिप्रसाद को पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। ये प्रश्न भी 1 बार आ चुका है। ये जो 4-5 प्रश्न मैंने यहाँ पे डाले हैं ये सभी 1-1 बार या 2-2 बार आए हुए प्रश्न हैं, तो जरूर इनको नोट कर लें। पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? मुंशी हरिप्रसाद को पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान हिंदी कवि नागार्जुन से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा जहरी खाल। ठीक है, तो जहरी खाल संबंधित है हिंदी कवि नागार्जुन से। ये प्रश्न भी 1 बार आ चुका है। 18वां प्रश्न है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसके द्वारा की गई? तो उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। ये भी 1 बार आ चुका है। तो ये 4-5 प्रश्न मैंने इसीलिए डाले हैं क्योंकि ये कई बार आए हैं, तो जरूर इनको नोट कर लें। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग की मांग करी थी बद्रीदत्त पांडे द्वारा। 19वां प्रश्न है, किसने पौड़ी में गवर्नर मेलकम हेली के सामने तिरंगा फहराया था? तो जयानंद भारती ने तिरंगा फहराया था। ये भी आ चुका है। तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते हुए चलें। 20वां प्रश्न है, टेम्पल टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट इसका उत्तर हो जाएगा सही। और अन्य पुस्तकें जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जंगल लोर, माई इंडिया, ट्री टॉप्स। तो ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों को आप, जिम कॉर्बेट इसका सही जवाब है।